परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, अभी तो पूरा उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 12 के अंतर्गत पढ़ेंगे वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं अर्थात सर्कल एंड टेंजेंट। आज हम सर्कल एंड टेंजेंट के अंतर्गत सर्कल से संबंधित प्रमेय तीसरा और प्रमेय चौथा, इसके संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सर्कल संबंधित प्रमेय 3 क्या कहता है। प्रमेय 3 कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं। प्रमेय तीसरा है, प्रमेय तीसरा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रमेय का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें तो प्रमेय याद होना चाहिए और याद तभी होगा जब उसको हम समझते हुए पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये प्रमेय कहने का मतलब क्या है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए एक वृत्त है जिसका ये केंद्र O है। कोई जीवा मान ले लेते हैं AB, कोई भी जीवा AB ले लेते हैं। तो कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब होना चाहिए अर्थात ये 90 अंश का होना चाहिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लो ये विभाजित करता है बिंदु C पर। ऐसी स्थिति में AC और CB, AC और BC ये दोनों बराबर होगा। इस प्रमेय कहने का मतलब है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात ये मान लो O है, OC लंब है तथा AC और BC दोनों बराबर हो जाएगा। अर्थात समद्विभाजित कर रहे हैं इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये प्रमेय का कथन है। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। दिया है इस प्रमेय के माध्यम से क्या केवल एक जानकारी पता चलता है कि OC लंब है AB पर। दिया है OC लंब है AB पर, ये पता है हमें। अब हमें इसमें रचना करना पड़ेगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, AC और BC दोनों बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। AC बराबर BC ये दोनों बराबर है, हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। चलिए रचना करते हैं। रचना हम क्या करेंगे, OA और OB को मिला दिया, OA तथा OB को मिला दिया। यहां मिलाने से 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज AOC तथा दूसरा त्रिभुज BOC। दोनों त्रिभुज को हमें बताना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग है। अगर हम बता पाते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग है, ऐसी स्थिति में हम आसानी से बता सकते हैं कि AC और BC दोनों बराबर है। दोनों बराबर तभी होगा कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांग समूह होगा, अर्थात तो दोनों एक दूसरे को पूरा ढकेगा, तभी AC और BC बराबर होगा। तो हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो सर्वांग समता के लिए जानते हैं कि संगत भुजा और संगत कोण बराबर होंगे तभी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो देखते हैं इसमें। अब यहां पर हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति
अब यहाँ पर देखिए हम दोनों को सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। इसके लिए देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC एवं त्रिभुज BOC में, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ देखिए AO और OB दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होते हैं, अतः वो दोनों बराबर होंगे। OA बराबर OB, ये है वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखते हैं OC उभयनिष्ठ भुजा है। त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOC दोनों त्रिभुज के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा है, अतः इसको हम कह सकते हैं OC बराबर OC, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद देखते हैं यहां पर बताया गया है कि OC लंब है AB पर, लंब है मतलब ये जो दोनों कोण है 90 अंश होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण AOC बराबर कोण ये हो जाएगा कोण ACO बराबर कोण BCO, ये दोनों 90 अंश होंगे। ये कैसे पता चला? ये दिया है। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा तथा OC उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर होंगे तथा ये दोनों कोण बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों दिया हुआ त्रिभुज सर्वांग सम होगा। त्रिभुज AOC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज BOC। क्यों होंगे? ये हो जाएगा भुजा कोण भुजा नियम। इस नियम की सहायता से हम कह सकते हैं, देखिए इसमें दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं दिया हुआ दोनों त्रिभुज है वे सर्वांग सम है। अब चूंकि दिया हुआ त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः वो पूरा एक दूसरे को ढकेंगे। पूरा एक दूसरे को तभी ढकेंगे जब AC और BC दोनों बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः AC बराबर BC, और यही हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से प्रमेय तीसरा कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात यदि OC लंब है तो AB को दो बराबर भागों में AC और BC दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये प्रमेय का कथन है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं प्रमेय चौथा। प्रमेय चौथा जस्ट प्रमेय तीसरा के अपोजिट है। प्रमेय चौथा कहता है जस्ट प्रमेय 3 का अपोजिट है, उल्टा है। ये कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। जस्ट उसका अपोजिट है। यदि AB के ठीक मध्य बिंदु को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब OC क्या होगा? लंब होगा। तो ये प्रमेय तीसरा है, प्रमेय चौथा है वो प्रमेय तीसरा का अपोजिट है। तो इसको भी आप अभ्यास कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।